बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे आप पे अल्लाह का करम और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वेजिटेबल पराठा बताने लगी हूँ। ये बड़ा मज़े का और क्रिस्पी और झटपट से बनने वाला पराठा है। ये आप अचार के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का पराठा होता है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलें बनाना शुरू करती हैं। जो चीज़ें इसके लिए चाहिए, सबसे पहले आपने आधा कप मैंने मैदा लिया है और देसी घी मैंने लिया है। आप ऑयल लें या मक्खन लें। आधा कप ही मैंने आटा लिया है। ये ईस्ट है, थोड़ी सी डालूँगी। गाजर, सब्ज़ धनिया, आलू, अंडा और शिमला, ये आपने वेजिटेबल एक पराठे के लिए थोड़ी थोड़ी लेनी है। इनको आप कद्दूकश भी कर सकती हैं और ऐसे हाथ से आप थोड़ी मोटी मोटी काट सकती हैं। अंडा डाला है, उसके बाद मैंने ऑयल डाला है। फिर मैंने ये काली मिर्च डाली है 1 चुटकी और 2 चुटकी जो है मैंने नमक डाला है। उसके बाद मैंने ये इनको ज़रा अच्छी तरह मिक्स करके वो थोड़ी सी आपने 2 चुटकी आपने ईस्ट डालनी है। इससे ज़रा पराठा थोड़ा फ्लफ़ी सा और मोटा मोटा बनता है। ये इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके अंडे के अंदर जो सारी चीज़ें डाली हैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद आपने आटा और मैदा डालना है। आप खाली मैदे का भी बना सकते हैं, तो खाली आटे का भी बना सकती हैं। मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स की हैं। 2 चम्मच मैंने डाला है मैदा और 2 चम्मच मैंने डाला है आटा। ये एक पराठे की रेसिपी है। उसके बाद इनको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। एकदम से पानी नहीं डालना कि वो मटेरियल जो है वो नरम ना हो जाए, इसलिए आपने मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच जो है मैंने आटा डाला है। ये एक पराठे की रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। ये देखें, इस शक्ल में आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने फ्राई पैन में घी डालना है। फ्राई पैन में आपने ऑयल डालें या घी डालें या मक्खन डालें। मैंने देसी घी डाला है। तो उसके बाद आपने ये जो मटेरियल है पूरा, ये एक पराठे का मटेरियल है, आपने इसको फ्राई पैन में फैला देना है। आपकी अपनी चॉइस है, इसको थोड़ा आपने बिल्कुल बारीक करना है तो थोड़ा इसको ज़्यादा फैला लें, पूरे फ्राई पैन में करें। अगर मोटा थोड़ा बनाना है तो फिर आप इसको थोड़ा फैलाने से छोड़ दें। उसके बाद ये मैं इसको आंच जो है आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी कि एकदम से ये गल जाता है और सब्जियां अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए मैंने आंच जो है मीडियम रखी हुई है। आंच आपने मीडियम रखनी है तो ये आराम आराम से जो अंदर से शिमला, गाजर और आलू जो है वो गलना चाहिए। ये मीडियम आंच पे मैं एक साइड में पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं ये ऊपर वाली साइड पे मैंने घी डाला है। उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करूंगी, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखिए, नीचे से इतना अच्छा जो है ये पक चुका है। अब ये दूसरी साइड आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे पकानी है ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह आपकी गल जाए। ये पराठा आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का होता है। ये देखिए, दूसरी साइड भी इतनी अच्छी माशाल्लाह पक चुकी है। तो पराठा मेरा बिल्कुल तैयार है और अचार के साथ मैं इसको नाश्ते में खाने लगी हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका पराठा कैसा बना। ये देखिए, बिल्कुल गाजर, शिमला और आलू जो है वो गल चुके हैं। ये आंच जो है अपने मीडियम रखनी है तो इससे ये वेजिटेबल जो है अंदर बिल्कुल कच्ची नहीं रहती। अल्लाह आपका हामी नासिर। दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।